संवाद और संबंध को लेकर के एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध उस समय उपस्थित होता है जब युवा भगत सिंह को ज्यादा पसंद करता है और गांधी को कम पसंद करता है। इस बात को आप हाल फिलहाल जो किसान आंदोलन चल रहा है वहां भी जाकर के देख सकते हैं। युवाओं में गांधी की अपील कम हो रही है या बढ़ रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। और गांधी युवाओं के संदर्भ में क्यों कई बार लगता है कम प्रासंगिक है, या कई बार लगता है कि जो है वो भगत सिंह के मुकाबले उतने प्रासंगिक नहीं है। तो ये एक जो है अंतर्विरोध गांधी को समझने वालों के साथ भी होना चाहिए और गांधी की जो लोग व्याख्या करते हैं उनके साथ भी होना चाहिए। गांधी ने निरंतर जो बात कही है वो गांधी और भगत सिंह की बात में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो लोग अंतर करते हैं वो दरअसल ना तो भगत सिंह को ठीक से समझ रहे हैं ना गांधी को ठीक से समझ रहे हैं। गांधी और भगत सिंह दोनों किसी भी तरह के शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरोधी हैं। वह किसी भी तरह की जातिगत धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। वह एक मनुष्य के भीतर एक प्रेम, सद्भाव और सत्य पर आधारित समाज निर्मित करना चाहते हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि गांधी जी जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्हें इस बात का डर था कि अगर हम आजादी की लड़ाई हथियार से लड़ेंगे तो कहीं हम वैसे फिर न कुचल दिए जाए जैसे 1857 में हम लोग कुचल दिए गए थे। जबकि भगत सिंह को लगता था कि अगर हम हथियार उठा के लड़ेंगे तो इस बार हम जीत जाएंगे। भगत सिंह का 10 मई का वो शुभ दिन जो है, जो महत्वपूर्ण लेख है, जो कीर्ति अखबार में छपा हुआ है, वो इस बात की तस्दीक करता है। जबकि गांधी अहिंसा की बात करते हुए हिंद स्वराज में बार बार सचेत करते हैं कि हमको स्वराज अहिंसा के माध्यम से लेना चाहिए और स्वराज अहिंसक हो इसके लिए जरूरी है कि हम सत्य को प्राप्त करने की बात करें और सत्य को अपने लक्ष्य में रखें। और ये बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा भी है, जैसे लिंग 2 कमेटी हो या और भी जो कमेटीज आई हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर अपनी टिप्पणियां करती हैं, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं वे विद्यार्थियों को बांट देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और गांधी भी स्वयं इस बात से मना करते हैं विद्यार्थियों से कि आप राजनीतिक विभाजन में ना पड़े, राजनीतिक हड़तालें आप ना करें। लेकिन इसी के साथ गांधी युवाओं को इस बात के लिए भी सचेत करते हैं कि आप जो आपके वीर पुरुष हैं, जो आपके देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए आपके मन में पूरा सम्मान होना चाहिए। उनके गुणों का अनुकरण कीजिए, उनके चरित्र का अनुकरण कीजिए और जब भी वह कहीं शहीद हों, जब भी वह कहीं बलिदान दें तो उनका स्मरण जरूर आप करें, उनका सम्मान करें। ये बात गांधी जी ने विद्यार्थियों से कही थी। गांधी आज भी युवा है, इसलिए नहीं कि अभी हाल में उनकी 150वीं जयंती मनाई गई, इसलिए कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। गांधी का युवा होना उनके अपने जीवन में भी दिखाई पड़ता है और गांधी का युवा होना उनके जीवन के बाद में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि गांधी पर एक बहुत सुंदर किताब मकरंद परांजपे जेएनयू के प्रोफेसर और जो कि शिमला में एडवांस स्टडीज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखी है डेथ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उनका कहना है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में जितने प्रासंगिक थे अपनी मृत्यु के बाद उससे ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जिस तरह हमारी सभ्यता निरंतर टकराव की ओर बढ़ रही है, हिंसा की ओर बढ़ रही है, युवा हिंसा को अपना रहा है, नशे की ओर जा रहा है, हथियार उठा रहा है, आतंकवादी बन रहा है और सत्य के मार्ग से भटक रहा है, ऐसे में गांधी एक बहुत बड़े युवा मार्गदर्शक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बलिदान का जो जज्बा भगत सिंह में 23 साल की उम्र में है, वो जज्बा गांधी के भीतर 78 साल की उम्र में भी है। इसलिए हम गांधी को, हम आमतौर पर गांधी के जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, वो बूढ़े गांधी की लगाते हैं,
लेकिन गांधी निरंतर युवा होते जा रहे हैं। अगर उनके जज्बे को देखें, उनके विचारों को देखें, गांधी अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, अपने पूरे जीवन में निरंतर युवाओं से संवाद में है, युवाओं से संघर्ष में है। और ये मैं चूंकि 60 साल का हो रहा हूं, आप लोग एक तरह से हमारे सामने भी एक युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग होती पीढ़ी है, पीढ़ियों के बीच एक अंतर होता है। उस पीढ़ी के अंतर को मिटाने वाला जो बुजुर्ग होता है, अगर वो युवाओं से निरंतर संवाद करता है और युवाओं के विचारों से प्रभावित होकर अपने को परिवर्तित करता है, तो हम उसे बूढ़ा नहीं कह सकते, हम उसे युवा कह सकते हैं। गांधी ने यही काम अंबेडकर के साथ किया, गांधी ने यही काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किया, यही काम सुभाष चंद्र बोस के साथ किया। लेकिन उनके कुछ सिद्धांत थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे, वे अहिंसा को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वे पूरे सभ्यता के लिहाज से अहिंसा को उन्होंने अपनाया था। कोई अपने निजी जान की कोई परवाह न भगत सिंह को थी, न गांधी को थी। दोनों बलिदान करने को तैयार थे। गांधी को अपने जीवन में कम से कम 12 बार जो है वो मौत का सामना करते हुए गांधी गुजरे हैं, और भगत सिंह भी मौत से नहीं डरते थे। गांधी न बुढ़ापे में मौत से डरे हैं, न जवानी में मौत से डरे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी पे हमले हुए और गांधी को मारने की कोशिश हुई, और गांधी को जो है वो चंपारण से लेकर के और 30 जनवरी 1948 को जब आखिरी बार उनकी हत्या की कोशिश सफल हुई, उसके बीच में 10 या 11 बार गांधी पर जो है वो जानलेवा हमले हुए, वे उससे बच करके निकले। चंपारण में उन्हें जो है वो दूध में जहर देने की कोशिश हुई, और बत्तख मियाँ ने जाकर के बता दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन वे सुबह सुबह पहुंचते हैं, जो एक अंग्रेज है जो वहां पे जो है वो निल्हार है, और उसे कहते हैं कि रात के अंधेरे में कि भाई तुम कहते हो कि ये व्यक्ति तो लोगों से घिरा रहता है और इस व्यक्ति को अकेला हो तो मैं मार दूंगा, और मैं तुम्हारे पास अकेला चलाया हूँ, ये सुबह के भोर के 4 बज रहे हैं और तुम जो चाहो मेरे साथ कर दो। इसके बाद उस व्यक्ति के जो है पसीने छूट जाते हैं कि अब मैं क्या करूं इस व्यक्ति के साथ, जो तो वहां जोड़ता है, कहता आप चले जाइए। तो भगत सिंह और गांधी की तुलना करते हुए अगर लोग ये समझते हैं कि गांधी डरपोक थे, कायर थे, अपनी मृत्यु से डरते थे, तो ये भी गांधी का विश्लेषण ठीक नहीं है। भगत सिंह भी मौत से नहीं डरते थे, गांधी भी मौत से नहीं डरते थे। दोनों सर्वोच्च बलिदान करने को तैयार रहते थे, दोनों सांप्रदायिक सद्भाव की अपील करते थे, दोनों शोषण समाप्त करने की अपील करते थे, दोनों उपनिवेशवाद के विरोधी थे, और दोनों बराबरी भाईचारे के आधार पर एक समाज बनाना चाहते थे। और झूठ बोलने की आदत न भगत सिंह की थी न गांधी। गांधी चरखे को प्रेम का संगीत कहते थे। चरखे से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक तरह से आत्मनिर्भर होना सिखाया कि हम उद्यम करेंगे, हम अपने जो मशीनें हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, देसी टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से मैनचेस्टर की बड़ी मशीनों को, मैनचेस्टर के बड़े बड़े उद्योगों को चुनौती दे सकते हैं। तो गांधी ने देश के युवाओं को के भीतर एक तरह का आशावाद, एक तरह का स्वप्न, एक तरह का आत्मविश्वास, एक तरह के नैतिक बल का जो संचार किया, वो गांधी का युवाओं के लिए एक बड़ा योगदान है। गांधी के समय में भगत सिंह का युवा नेतृत्व उभरा था। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब 1931 में उनको फांसी दी गई। तब गांधी की उम्र 60 साल हो रही थी। गांधी ने 1931 में जो इरविन समझौता किया, उस इरविन समझौते के दौरान गांधी की जो गतिशीलता है, गांधी की जो काम करने की शैली है, उस शैली पर लिखते हुए विलियम शरण लिखते हैं, लुई फिशर लिखते हैं, और बहुत सारे लोग लिखते हैं कि गांधी डॉक्टर अंसारी के यहाँ रहते थे, जो संभवतः करोल बाग का इलाका था। वहां से वे वायसराय हाउस तक आते थे और पैदल आते थे। गांधी का जो युवा अवस्था है, वो मैं ये कहूंगा कि गांधी निरंतर युवा होते जा रहे हैं। गांधी 78 साल की उम्र में और भी युवा हो चुके हैं।
उनकी 78 साल की उम्र में वे 18 साल के युवा की तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप नोआखाली में देखें, अगर आप दिल्ली के दंगों में देखें, अगर आप बिहार के दंगों में देखें, तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। जिस पर सुधीर चंद ने गांधी एक असंभव संभावना लिखी है, जिस पर प्यारेलाल ने पूर्णाहुत लिखी है, वो व्यक्ति जो है वो बूढ़ा दिखता ही नहीं है, वो अपने कर्म में निरंतर यौवन को प्राप्त करता हुआ दिखता है। गांधी हो सकता है कि अपने यौवन में थोड़े शिथिल और सुस्त रहे हों, लेकिन गांधी अपने बुढ़ापे में ज्यादा क्रांतिकारी हैं, ज्यादा युवा हैं और व्यापक अपील वाले व्यक्ति हैं और निरंतर प्रासंगिक होने वाले हैं और कालातीत हैं गांधी अपने कर्म में, अपनी वाणी में। और गांधी युवाओं के लिए यही बड़ा संदेश है गांधी का कि जो कर्म और आपकी जो वाणी है उसमें अंतर न रहे। गांधी के जीवन का सारा संघर्ष जो है अपनी वाणी और अपने कर्म के अंतर को मिटाने का है। यही चरित्र वो भारत के युवाओं में डालना चाहते थे और इसीलिए वो युवा नेतृत्व को निरंतर पसंद करते थे, चाहे वो सुभाष बाबू का नेतृत्व हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व हो, चाहे वो अन्य जो युवा है कांग्रेस के उनका नेतृत्व हो, और वो भगत सिंह को भी हृदय से पसंद करते थे। लेकिन संजोग रहा उन्होंने निरंतर भगत सिंह की फांसी रोकने की अपील की, लेकिन वो फांसी नहीं रोकी जा सकी क्योंकि स्वयं भगत सिंह भी नहीं चाहते थे और उसमें जो भी दिक्कतें थी वो इतिहास का विषय है जिसपे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन गांधी पर दोषारोपण जो भी लोग करते हैं वह ठीक से दस्तावेज और इतिहास का अध्ययन नहीं करते। इसलिए गांधी ने इस देश के युवाओं को निरंतर प्रेरित किया है, निरंतर उनसे अपील की है और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर गांधी होते तो सर्वाधिक युवा गांधी के पीछे चल रहे हैं।